एरे क्या यस है? देखिए, बहुत बार आपको ऐसा जरूरत पड़ता है कि आपको एक ही तरह का डेटा बहुत सारा चाहिए होता है। जैसे आपको 100 आदमी का रोल नंबर चाहिए, 1000 आदमी का रोल नंबर चाहिए, 1 लाख आदमी का रोल नंबर चाहिए, या 1000 आदमी का नाम चाहिए। ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, अगर हमको नाम स्टोर करना है, एक आदमी का नाम स्टोर करना है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। अगर आपको एक साथ 1000 आदमी का नाम स्टोर करना है तो क्या करेंगे? तो आप 1000 वेरिएबल तो डिक्लेयर करेंगे, तो 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, कि प्रोग्राम में खाली यस सर। एक तरह का लाइन जो है बार 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 रिपीट करना पड़ेगा। तो देखिए, कंप्यूटर का एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है कि रिपीटिटिव टास्क जो है आसानी से करता है। और रिपीटिटिव टास्क जो है, ये बार बार एक ही काम इससे करवाते रहिएगा करवाते रहिएगा करवाते रहिएगा, तो भी ये हर बार उस काम को उतने ही परफेक्शन से करेगा जितनी बार कि ये पहली बार किया था, जैसा कि ये पहली बार किया था। राइट। तो यहाँ पे रिपीटिटिव काम करने के लिए, जैसे 1000 आदमी का नाम रखना है, ठीक है, तो नाम रखने का जो प्रोसेस होगा, नाम स्टोर रख करने का जो प्रोसेस होगा, वो तो लगभग सेम होगा। केवल ये है कि नाम जो है आपके पास सब लोगों का नाम अलग अलग स्टोर करना है। तो यहाँ पे अगर आपको एक ही तरह का वैल्यू, एक ही तरह का वैल्यू, बहुत सारा वैल्यू आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए जो आपको ऑप्शन दिया गया है, या उसके लिए जो फैसिलिटी दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं एरे। ठीक है। एक ही तरह का, बहुत सारा, एक ही तरह का मतलब जिसका डेटा टाइप सेम। एक ही तरह का मतलब सेम डेटा टाइप। ठीक है। जैसे सेम डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ, कब हम ऐसा यूज करेंगे? जैसे लेट्स से लेट्स से यू वांट टू स्टोर नेम ऑफ नेम ऑफ 100। ठीक है, 100 लोगों का नाम स्टोर करना है। तो नाम स्टोर करने के लिए आप स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे। अब आपको 100 नाम स्टोर करना है, तो अब आपको कितना चाहिए? 100 वेरिएबल चाहिए। राइट, 100 वेरिएबल चाहिए। अब 100 वेरिएबल जो है, आप अगर डिक्लेयर करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक ही तरह का काम आप एक ही लाइन की कैर नेम, नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, नेम फोर, ऐसे करके आपको करना पड़ेगा 100, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपको एक ही तरह का वैल्यू आपको बहुत सारा चाहिए, तो आप क्या डिक्लेयर कीजिए? आप डिक्लेयर कीजिए एरे। एरे का मतलब क्या होता है? तो पहला तो चीज ये हो गया कि एरे एरे का काम कब होगा, जब ये आपको सेम डेटा टाइप, एक ही तरह का डेटा टाइप का बहुत सारा वैल्यू चाहिए। इट मीन्स एरे में क्या होता है, इट कैन स्टोर इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर टू स्टोर लॉट्स ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप। ठीक है। एक ही डेटा टाइप लिख सकते हैं, सेम टाइप का मतलब सेम डेटा टाइप। दूसरा क्या है, जब आप यहाँ पे एरे डिक्लेयर करेंगे, जब आप एरे डिक्लेयर करेंगे, तो आपको एक बात तो पता ही है कि जब वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम लिखें कैर, जैसे रोल नंबर, सॉरी INT लिखते हैं, INT रोल नंबर। ठीक है, एक वेरिएबल लिए हैं एक आदमी का रोल नंबर स्टोर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाकर, जैसे ये अगर आपका ये मेमोरी है, ये आपका मेमोरी है, तो कहीं ना कहीं इस मेमोरी में जाकर ये क्या करेगा, एक उसके लिए एड्रेस एलोकेट करेगा। तो लेट्स से ये जो है इस रोल नंबर के लिए। ठीक है। अगर इसी तरह से हम बोलते हैं INT रोल नंबर 1, ठीक है, तो इसके लिए भी मेमोरी कहीं ना कहीं एलोकेट होगा।
जैसे इसके लिए इस बार जो मेमोरी एलोकेट हुआ है वो यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो मेमोरी है वो यहाँ, ठीक। फिर आप बोलते हैं INT रॉड नंबर 2, इसके लिए भी कहीं मेमोरी एलोकेट होगा। लेट्स से इसके लिए मेमोरी स्टोर हो गया है यहाँ। तो आप देखिए यहाँ पे जितनी बार भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उतनी बार हर वेरिएबल के लिए कहीं ना कहीं पे एड्रेस उसका होता है, कहीं ना कहीं पे उसका मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं 3 वेरिएबल आप डाले हैं INT का, एक है रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। 3 वेरिएबल है, पहला है रोल नंबर, दूसरा रोल नंबर 1, तीसरा है रोल नंबर 2। तीनों का जब मेमोरी एलोकेट होगा ये कहीं भी डायनामिकली कहीं भी एलोकेट हो जाता है, ठीक है। इसमें पहला वेरिएबल का अगर आपको मेमोरी पता है तो उस मेमोरी से आप दूसरे वेरिएबल के मेमोरी के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पे इस तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सब वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है सबके लिए, और वो कहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको पहला वेरिएबल का एड्रेस पता है, उसका मेमोरी एड्रेस पता है, लोकेशन पता है, तो उस एड्रेस को यूज करके आप दूसरे वेरिएबल के मेमोरी के पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सब डीलिंक्ड है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। नहीं है। जी। अब जब आप एरे करते हैं, जब आप क्या करेंगे, एरे बनाएंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको कभी ऐसा हो कि बहुत सारा वैल्यू, एक ही तरह का वैल्यू बहुत सारा आपको स्टोर करना है, तो फिर आपको इस तरह से बहुत सारा वेरिएबल एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में एक ही बार में ऐसा बहुत सारा वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और वो आप करेंगे कैसे? तो आप करेंगे इस तरह से। जैसे हमको चाहिए INT रोल नंबर, रोल नंबर 10 लोगों का। तो यहाँ पे INT रोल नंबर के बाद ब्रैकेट दीजिए, 10 दे दीजिए। तो अब ये क्या करेगा, आपके लिए रोल नंबर नाम का 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। पहला तो काम ये है कि एक ही बार में आपका 10 वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, पहला चीज। दूसरा चीज, हर वेरिएबल का नाम रोल नंबर ही है और कुछ नहीं, हर वेरिएबल का नाम रोल नंबर ही है। तो फिर अब क्वेश्चन ये होगा कि जब हमारे पास हर वेरिएबल का नाम रोल नंबर ही है तो हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो यहाँ पे जो नंबर जो लिखा हुआ है 10, बेसिकली इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, इसको जो है हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। तो अभी तो जब डिक्लेयर करते हैं तब यहाँ पे इंडेक्स नहीं होता है, जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब ये डिनोट करता है नंबर ऑफ पॉकेट्स। जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं तब ये होता है नंबर ऑफ पॉकेट्स। ये हो गया नंबर ऑफ पॉकेट्स। कि आपको 10 वेरिएबल चाहिए तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर 10। तो ये यहाँ जो ये 10 है ये है नंबर ऑफ पॉकेट्स, ठीक है। तो मेरे पास 10 चाहिए तो ये 10 पॉकेट डिक्लेयर होगा। पॉकेट का मतलब क्या है? तो ये क्या करता है, जब आपको अगर इसको यूज जब करने की जरूरत होगी, जब आप डिक्लेयर करेंगे तो आप लिखेंगे जैसे हमको 10 चाहिए तो रोल नंबर 10 लिख देंगे। जब आपको इसको यूज करने की जरूरत होगी तब आपको क्या करना है, तब आपको लिखना है रोल नंबर ब्रैकेट में 0, दूसरा रोल नंबर ब्रैकेट में 1, इसी तरह से रोल नंबर ब्रैकेट में 2, राइट। ऐसे ही करते करते रोल नंबर ब्रैकेट में 9, ठीक है। ध्यान देने का बात यह है, अभी जो यहाँ पे 0 1 2 लिख रहे हैं, जब इसको हमको यूज करना हो, जब हमको एक्सेस करना हो या इसमें वैल्यू डालना हो, ठीक है, उस समय जब हम यहाँ पे ये पॉकेट नंबर दे रहे हैं, डिक्लेयर तो हम 10 किए थे, लेकिन जब हमको इसको यूज करना हो और उस समय जब हम 0 1 2 रखते हैं तब हम इसको नंबर ऑफ पॉकेट नहीं बोलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं इंडेक्स। तब हम इसको क्या बोलेंगे? इंडेक्स, राइट। तो जब हम इसको यूज करेंगे
इस समय जो ये 012 जो लिखा हुआ है, इसको हम अब बोलते हैं इंडेक्स। जो 0 है या फिर आपका 1 है, ठीक, या फिर आपका ये 2 है, या उसी में 3 4 5 भी होगा, और जो आपका 9 है। अब हम इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स। इंडेक्स जो है हमेशा, एरे में इंडेक्स जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स हमेशा 0 होगा। इसीलिए अगर आप 10 पॉकेट डिक्लेयर किए हैं, तो अंतिम जो इंडेक्स होता है वो एक कम रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्मली काउंट तो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर 10 पॉकेट है तो 0 से लेके 9 तक में ही आपका 10 हो जाएगा। राइट। सो ये आपका इंडेक्स हो गया। तो इंडेक्स का रूल क्या है? कि इंडेक्स, वो 0 से स्टार्ट होगा। वो भी आप कहीं पे लिख लीजिए। इंडेक्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेक्स का रूल। यस सर। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, इंडेक्स जो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। दूसरा, अभी यहाँ पे इसके लिए भी कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट होगा, है ना? ये वाला आप बना लीजिए, फिर हम इसको भी चेंज करने वाले हैं। ये आप लोग ओके सर। देखिए, जब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं पे मेमोरी एलोकेट हुआ होगा, क्योंकि ये तो रूल है कि हर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होता ही होता है। ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो मेमोरी स्टोर होगा, क्योंकि वैल्यू तो कहीं ना स्टोर होता है, स्टोर तो मेमोरी में होता है। जब इन आप एरे क्रिएट करते हैं, उस समय लेट से ये आपका अगर मेमोरी है, ठीक है, ये अगर आपका ये मेमोरी है, तो ये जो नंबर 0 का लेट से आपका मेमोरी कहीं पे एलोकेट हुआ है, और मान लेते हैं कि वो एलोकेट हुआ है इस जगह पे। ठीक है, अब ये जो नंबर 1 है, इसका मेमोरी जो एलोकेट होगा उसके ठीक नीचे होगा। मतलब उसके एक सीधा ही, मतलब जहां भी है मेमोरी एलोकेट होता है वो, ठीक है, मेमोरी जो एलोकेट होगा इसका, उसके ठीक नीचे होगा। मतलब इसका मेमोरी खत्म हुआ, और उसके बाद ठीक, तो अगर मान लेते हैं आप आईएनटी किए हैं, और अगर उसका डेटा टाइप आईएनटी दिए हैं, तो आपके पास उसके लिए आपके पास कितना मेमोरी एलोकेट होता है आईएनटी के लिए? 2 बाइट्स, राइट? 2 बाइट्स, है यस ना? सर। तो और ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है, तो इसीलिए चलिए लेट्स से 2 बाइट्स है अगर, तो 2 बाइट में जहां भी स्टोर हुआ है उसमें 2 बाइट ऐड कर दीजिएगा, तो अपने अपने आप पहुंच जाइएगा किसमें? दूसरे वाले के पास। जहां भी एलोकेट हुआ है उसमें अगर 2 बाइट ऐड करेंगे, तो अपने आप पहुंच जाएंगे दूसरे के पास। उसमें फिर अगर आप 2 बाइट ऐड कीजिए, ठीक है, तो आप पहुंच जाएंगे उसके नेक्स्ट के पास। मतलब ये है कि अगर आपको एक का एड्रेस पता है, तो अगला का एड्रेस अगर उसको आप आगे बढ़ाते जाइए, जितना बाइट आप दिए हैं, है ना, उतना बाइट उसमें जोड़ते जाइए, तो आप उसके अगले उसके एड्रेस पे पहुंच एड्रेस के जाएंगे। पास पहुंचते जाइएगा। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इन द केस ऑफ एरे, मेमोरी लोकेशन happens 20%। ठीक है,
ठीक है। तो मेमोरी जो है कंटिन्यूअसली स्टोर होता है। दूसरा आप ये भी देखते हैं, ये आपको अलग से लिखे थे इंडेक्स। जो इंडेक्स जो है वो आपका जीरो से स्टार्ट होता है, वो भी यहीं पे नंबर 3 में या कहीं पे लिख लीजिएगा, इधर उधर मत लिखिएगा, तब एक जगह पे हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको एक चीज के बारे में एक का एड्रेस पता हो गया है, तो अपने आप ही आप दूसरे तीसरे चौथे सबके एड्रेस के पास आपको सबका एड्रेस पता चल जाता है, और आप सबके एड्रेस के पास पहुंच सकते हैं। एक चीज जो लिमिटेशन यहाँ पे है एरे का, वो ये है कि जब आप डिक्लेयर करते हैं एरे, उसी समय आपको ये बताने की जरूरत होती है कि आपको कितना पॉकेट चाहिए। और एक बार जब आप बता दिए कि कितना पॉकेट चाहिए, बाद में वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन हो गया। मेमोरी एलोकेशन क्या हो गया है? हो चुका है। अब इसी में आप चाहेंगे कि हम 10 पॉकेट और ऐड कर दें, पहले 10 किए था 20 कर दें। प्रोग्राम जैसे यहाँ पे 0 1 10, जैसे हम यहाँ लिख दिए 10, 10 लिखने के बाद 0 1 2 करके 9 तक हो गया। अब मेरा मन हुआ कि नहीं नहीं नहीं, हमको अब और आगे करना है, अब हम इसी में रोल नंबर 10 11 12 कर दें, तो वो काम आप नहीं कर सकते हैं। बाद में आप इसका साइज चेंज नहीं कर सकते हैं, यही एक लिमिटेशन है। ठीक है। एरे का जो लिमिटेशन है वो यही है कि आप इसमें जब डिक्लेयर करते समय पॉकेट या इंडेक्स जो आप डिक्लेयर करते हैं, उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो साइज ऑफ एन एरे, मतलब सर इन बिटवीन हम उसे चेंज नहीं कर सकते? नहीं, एरे में एरे का साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। तो साइज ऑफ एन एरे कैन नॉट बी चेंज आफ्टर डिक्लेरेशन। तो जो भी आपको बोलना है कि आपको 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, वो आपको जब आप फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय बोलना है। बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। बाद में चेंज नहीं करने का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि प्रोग्राम में गए और यहीं पे आके 10 को 100 कर सकते हैं, तो प्रोग्राम ही चेंज हो गया ना। कहने का मतलब है कि जैसे आप अगर 10 कर दिए हैं, तो अब इसमें 10 ही रहेगा। अगर हम बाद में इसको हम चाहेंगे बीच प्रोग्राम में जैसे 9 लिख दिया और फिर से बोले नहीं नहीं नहीं, अब हमको जो है रोल नंबर जो है 10 नहीं 20 चाहिए, और हम सोचे कि अब इसी वेरिएबल को हम फिर से लिख दें कि रोल नंबर का अब हमको 20 पॉकेट कर दो, कितना कर दो? 20। 20 कर दो, ये नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? ये ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक बार जब डिक्लेयर हो गया है 10, तो अभी 0 से लेकर 9 तक आप यूज कर सकते हैं, उसके आगे और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो फिर से आप यही डिक्लेरेशन में ही चेंज कीजिए, मतलब डिक्लेरेशन में ही चेंज करना है। बाद में डिक्लेरेशन के बाद कहीं कुछ चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए, साइज ऑफ एन एरे कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर डिक्लेरेशन। काम करते हैं कहीं ना कहीं, तो हम पिछले प्रोग्राम से सब ले आए हैं, जिसका जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे, जिसका जरूरत नहीं पड़ेगा नहीं यूज करेंगे। ठीक है। एसटीडी लिब का तो यूज नहीं पड़ेगा, हटा ही देते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं INT रोल नंबर ऑफ 10। ठीक है। लिखते हैं फॉर INT, हम इसको थोड़ा आगे हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये सब आप लोग को किया हुआ है। फॉर INT इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस, एक लूप चला दिया 0 से लेके 10 तक, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स का नंबर है वो 0 से लेके 9 तक है, तो हम लूप चलाए हैं 0 से लेके लेस देन 10 मतलब 9 तक। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 9 और यहाँ दे देते हैं इज इक्वल टू 9, और अब लिखेंगे इंटर, इंटर नंबर स्लैश एन, इंटर द रोल नंबर, स्कैनर। ठीक है। क्या है? परसेंटेज टी
एम्परसेंड नंबर, क्या है, रोल नंबर, राइट, रोल नंबर ऑफ आई। तो ये इसका पॉकेट नंबर चला गया। इसी को हम फिर से करते हैं, सी टू वी, प्रिंटर, रोल नंबर आर, रोल नंबर आर, ठीक है, परसेंटेज डी और रोल नंबर ऑफ आई। ठीक है, तो 10 लोगों का 10 रोल नंबर ले लिए, और अब हम उसको प्रिंट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रिंट 1 to 10 ये नहीं है, इंटर 10 नंबर्स इन एन एंड प्रिंट, ठीक है। तो क्या है मेरा प्रोग्राम का नाम, इंटर 10 नंबर्स, राइट। देन ठीक है, इसको अब हम लोग रन करते हैं। इंटर द रोल नंबर जस्ट लिखे हैं, और 10। तो 10 रोल नंबर, द नंबर्स आर 1 2 3 4, ओके। ये नंबर्स आर बार बार प्रिंट कर दिए हैं, नंबर्स आर बार बार नहीं प्रिंट करना था, एक ही बार प्रिंट कर देते तो काम चल जाता। हम लोग करेंगे क्या, द नंबर्स आर, रुक जाइए, उसको यहाँ पे नहीं प्रिंट करना चाहिए था ऐसा, सी बी, द नंबर्स आर इवन बिलो, इवन बिलो, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज टी और रोल नंबर, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। हाँ, हाँ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो अब आ गया द नंबर्स आर गिवन बिलो, लिख के लाइन डाल के और 10 तक प्रिंट कर दिया। सो इस तरह से आप एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, जो अभी हम लोग एरे डिक्लेयर किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल एरे। एरे जो है आप मल्टीपल डायमेंशन भी बना सकते हैं। पहले ये सिंगल डायमेंशन करते हैं, उसके बाद मल्टीपल डायमेंशन करेंगे, ठीक है। तो जरा आप लोग इसको नोट करना चाहेंगे। यस सर। जी जी। सर ये जो आपने ब्रेसेस में 10 लिखा है, इसी को पॉकेट भी बोलते हैं ना सर? देखिए, पॉकेट हम अभी यहाँ पे नहीं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग बोलेंगे 10 एलिमेंट है, या 10 पॉकेट बोल हाँ। सकते हैं, 10 पॉकेट बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोल चाल के भाषा में, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको यहाँ पे साइज बोलते हैं। क्या होता है ये, साइज होता है। साइज, ठीक है। तो साइज ऑफ एन एरे इज 10, ओके, जी। ठीक है। और जब हम यहाँ पे यूज करते हैं, इस समय हम इसको इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे ये साइज नहीं है, यहाँ पे ओके। जब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, उसमें जब वैल्यू डाल रहे हैं या वैल्यू सब रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं तो ये साइज नहीं है, ये क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स है। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे ये क्या होता है, साइज। साइज। तो अगर कोई आपसे साइज पूछे तो जाके कहाँ देखेंगे, जहाँ पे डिक्लेरेशन किया हुआ है, यस। ठीक है। ओके।